सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई फ्लावरिंग स्टेज पे जब हमारे एप्पल बेर के अंदर फूल की अवस्था होती है तो उस समय हमने कुछ सावधानियां और कुछ ट्रीटमेंट दोनों करने पड़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा, जो नए किसान हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो भाई सबसे पहले क्या होता है, पानी की बात होती है। तो कई मैंने किसानों से भी सुना है, एक मिथक बना रखा है अभी एप्पल बेर के अंदर फूल के समय पानी ना लगाएं। जहां पानी की आवश्यकता है वहां पानी जरूर लगाएं, लेकिन पानी क्या है, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए आपके खेत के अंदर। पानी हल्का लगा सकते हैं आप, पानी जरूर लगाना है। अगर पानी की ज्यादा डोज हो जाती है उस समय भी फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाता है। अगर आप पानी नहीं लगाते हैं तो भी फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाता है। उत्तरी भारत में तो लगभग इस समय बरसात का समय चला हुआ है, तो उस समय भी जब फ्लावरिंग का स्टेज आएगी तो उस समय भी लगभग बरसात हो जाती है। लेकिन अगर जहां बरसात नहीं है और आपको दिखाई दे रहा है भाई आपके पौधे को पानी की आवश्यकता है, तो उस समय अपने खेत में हल्का पानी अवश्य लगाएं। इसके बाद बात आती है भाई फ्लावरिंग स्टेज में हमने कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो फ्लावरिंग स्टेज में 05234 NPK उसका तो आप स्प्रे रेगुलर करते रहें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे आपने कोई भी पाउडर रूप में फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा सावधानी क्या करनी है, आपने भूलकर भी किसी भी रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग ना करें, क्योंकि उस समय खेत के अंदर फूल को देखते हुए मधुमक्खी काफी आती हैं, और मधुमक्खी जब जिस खेत में होगी उसी खेत में पोलिनेशन अच्छा होगा, और पोलिनेशन अच्छा होगा तो आपका फ्रूट अच्छा होगा। अगर खेत में पोलिनेशन की क्रिया नहीं होती है तो आपका काफी फूल ड्रॉप ऑटोमेटिक हो जाता है, उससे हमारा फल नहीं बनता है। तो पोलिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। और आप अपने खेत के चारों तरफ घूम के देख लें, जिस समय आपके खेत में फूल की मात्रा लगभग 50% के करीब निकल चुका है उस समय खेत का राउंड लगाएं। खेत के अंदर का भी देखें भाई क्या आपके खेत में मधुमक्खी तितली वगैरह है कि नहीं है। अगर आपके खेत में मधुमक्खी तितली वगैरह नहीं है तो आपने एक थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। पर टंकी लगभग 100 ml के आसपास आपने मधुमक्खी का शहद लेना है और शहद की स्प्रे कर देनी है, और उसको गुनगुने पानी में पहले मिक्स कर ले शहद को, फिर उसके बाद उसको टंकी में डाल लें और बाकी पानी से भर लें और उसका शहद का स्प्रे कर दें। इससे आपके खेत में मधुमक्खी अट्रैक्ट होंगी। और अगर फिर भी आपके खेत में मधुमक्खी नहीं आती है तो आप अपने खेत में स्पेशल मधुमक्खियों के लिए बॉक्स रख सकते हैं। जो भी मधुमक्खी पालन करता है उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके खेत में आसानी से वो रख देगा। हर एरिया में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय चला रहे हैं लोग। इसके बाद आपने टॉनिक या पीजीआर की अवश्य स्प्रे करनी है, क्योंकि उस समय अभी आप देख रहे हैं हमारा पौधा दिन प्रतिदिन हाइट लेता जा रहा है। तो इस हाइट को रोकने के लिए अगर इसी तरह ये हाइट बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, हमारा जो पौधा है वो फूल पर जोर लगाने की बजाय वो सीधा अपने इसमें ग्रोथ में एनर्जी सारी खत्म होती रहेगी पौधे की। तो पीजीआर का इस्तेमाल जरूर करें। पीजीआर में आप कोई भी अच्छी कंपनी का पीजीआर लेके और कम से कम 2 स्प्रे लगाएं। एक तो जब आपके खेत में लगभग 25 से 30% फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, और एक जब आपका खेत पूरी तरह से फूलों में भर जाता है, तो पीजीआर का जरूर इस्तेमाल करें। पीजीआर से क्या होगा, एक तो फूल ड्रॉप की समस्या से छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ आपका फूल फल में जल्दी कन्वर्ट होगा और उसके अंदर कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद एक अहम कार्य होता है, कई बार क्या होता है फूल स्टेज पे फंगस से अटैक कर जाती है और हमको पता भी नहीं लगता। तो उस समय आप कोई भी लिक्विड फंगीसाइड या आप जैविक फंगीसाइड का बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जैविक फंगीसाइड ना मिले
तो लिक्विड फंगीसाइड का इस्तेमाल करे, किसी भी कंपनी का ले। आजकल अलग अलग कई कंपनियों के एक से एक अच्छे फंगीसाइड आ रहे हैं जो फ्लावरिंग के समय स्प्रे आप कर सकते हैं। जब भी आप दुकानदार के पास जाएं तो उसको कहे भाई मेरे को फ्लावरिंग स्टेज पे स्प्रे करना है, तो वो आपको ऐसा फंगीसाइड देगा जो फ्लावरिंग स्टेज पे आप कर सकते हैं, जिससे आपका फूल ड्रॉप नहीं होगा, आपके फूलों का जो डंठल है उस फंगीसाइड से मजबूत भी होगा और साथ ही साथ उस फंगस से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि फंगस से फूल की अवस्था में हमको दिखाई नहीं देती, उस समय काफी मात्रा में फूल हमारा ड्रॉप हो जाता है। तो ये कुछ अहम बातें थी। इसके अलावा आप समय समय पर जो हमें पिछली वीडियो में बता रखा है भाई कौन सा खाद डालें, वो खाद अवश्य डालें अभी 15 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। और साथ ही साथ भाई कौन सा स्प्रे करते हैं, स्प्रे की हमने अलग अलग हर वीडियो में चर्चा कर रखी है, तो इस वीडियो को लंबा न बनाते हुए ये अहम जानकारी थी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।